हेलो क्लास 12th, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में जनरल एंट्री पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज फिर से हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जनरल एंट्री पे बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज हम टी.एस. गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ पी एंड क्यू after various assets other than cash and outside liabilities has been transferred to realization account। अब आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है, उसकी आपको जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, कब? जब आपकी फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, तो देखिए मैं वन बाय वन आपका एक एक ट्रांजेक्शन रीड करता जा रहा हूँ और इसको आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। तो देखिए पॉइंट नंबर ए क्या है, जो ट्रांजेक्शन नंबर ए क्या है, आपका स्टॉक रुपीज़ 2 लाख, स्टॉक रुपीज़ 2 लाख, पी टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कास्ट। तो देखिए क्या कह रहा है, आपका स्टॉक है आपका 2 लाख का। अब इस 2 लाख के स्टॉक के लिए क्या कह रहा है, पी ने इस 50% इसका क्या कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है। तो जो इसका स्टॉक का 50% है, मतलब आपका 1 लाख कौन टेक ओवर किया है, पी। 1 लाख को पी ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, और वो भी किस पे, 10% डिस्काउंट पे, तो माइनस 10% ये आपका डिस्काउंट है। और अगर ये 10% डिस्काउंट पे टेक ओवर किया है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 90,000। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसी में रिमेनिंग स्टॉक कितना बच गया आपका, 1 लाख कवर हो गया, तो आपका रिमेनिंग स्टॉक हो जाएगा अगेन आपका 1 लाख। तो फिर 2 लाख का 50% पहले हो गया, तो बचेगा आपका 50% ही, तो 1 लाख बचा। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, और इसको हमने क्या कर दिया है, 25% प्रॉफिट। अगर आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,25,000 में आपने सोल्ड कर दिया। ये देखिए दूसरी इवेंट, पहले क्या किया है, 50% पी ने टेक ओवर किया, वो भी 10% डिस्काउंट पे। तो 2 लाख का स्टॉक है, इसका 50% 1 लाख, 1 लाख का 10% डिस्काउंट होगा तो आपका अमाउंट आएगा 90,000 में, पी ने टेक ओवर कर लिया। इसके बाद जो आपका रिमेनिंग स्टॉक है उसको आपने 25% प्रॉफिट पे क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया है। इसका मतलब 1,25,000 का सोल्ड कर दिया। तो ये आपकी पहली एंट्री और ये आपकी दूसरी। क्योंकि आपको एक ही ट्रांजैक्शन में गिवन है तो इन दोनों की आपको कंबाइंड एंट्री करनी होगी। तो देखिए अगर कोई पार्टनर एसेट को क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, तो होती आपको मैंने बताया था कि जब आप इसकी एंट्री करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे आपका रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे एसेट का टेक ओवर जब होता था तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टेक ओवर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आप फिर उसके बाद रियलाइजेशन में पोस्ट करते थे। तो देखिए पहले की अगर आप एंट्री कर देंगे टेक ओवर की, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 90,000 और ये आपका 90,000। और दूसरी एंट्री करेंगे आप 1,25,000 में जो आपने सोल्ड किया है, तो जब आप सोल्ड की एंट्री करेंगे तो ये एंट्री हो जाती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में सोल्ड किया आपने, 1,25,000, 1,25,000। अब देखिए क्योंकि आपको एक ही ट्रांजैक्शन है तो इन दोनों की कंबाइंड एंट्री चाहिए होगी। ये एंट्री आपको नहीं राइट करना है, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है तो आपको एक ही एंट्री राइट करनी है। इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए। देखिए आपकी जो फाइनल एंट्री बनेगी वो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपका 90,000, कैश अकाउंट डेबिट, ये आपका 1,25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,15,000। तो फर्स्ट जो एंट्री हो जाएगी आपकी ट्रांजैक्शन की वो फाइनल एंट्री आपकी।
फिर से एक बार समझा दूँ, 2 लाख का स्टॉक था, 50% पी ने टेक ओवर किया, वो भी 10% डिस्काउंट पे, तो 50% मतलब 1 लाख, 10% डिस्काउंट फाइंड किया तो 10,000 आया, 1 लाख माइनस 10,000, इसका मतलब 90,000 में पी ने टेक ओवर कर लिया। सेकंड कह रहा जो आपका रिमेनिंग स्टॉक था उसको 25% प्रॉफिट पे आपने सोल्ड कर लिया, तो 1 लाख का 25% आपने फाइंड किया तो ये आ जाएगा आपका 1,25,000। पहला आपका पी के टेक ओवर और दूसरा आपने सोल्ड जो किया। पी के टेक ओवर के लिए आपकी पहली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जो आपने सोल्ड किया है तो कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और फाइनल आपने इनको कंबाइन कर दिया तो आपकी जो एंट्री आ गई, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000, कैश अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू रियलाइजेशन देखिए आपका 2,15,000। तो ये तो आपका हो गया पॉइंट नंबर। पॉइंट नंबर बी देखिए क्या कह रहा है आपका, डेटर्स रुपीज़ 2,25,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट रुपीज़ 25,000, 25,000 हो गया है, रुपीज़ 20,000 ऑफ द बुक डेप्ट प्रूव्ड बैड। इसका मतलब देखिए डेटर्स आपका है 2,25,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपका 25,000 का। तो अगर मैं आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं, अगर मैं आपको समझाऊं रियलाइजेशन में, तो आप कैसे राइट करते थे, टू बुक डेप्ट, या जिसको आप बोल देते हैं डेटर्स, ऐसे राइट करते थे। इधर डेटर्स का 2,25,000 और इधर आपका होता था बाई PDD और इसका अमाउंट 25,000। ठीक है, इतने का डेटर्स है। अब इसमें क्या कह रहा है, 2,25,000 का डेटर्स, PDD आपका 25,000, इसमें कह रहा है 20,000 बुक डेप्ट प्रूव्ड बैड। बैड मतलब नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसका जो 20,000 है, वो जो आपका अमाउंट है 20,000, वो आपका बैड डेप्ट हो गया। बैड डेप्ट होगा मतलब ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा कितना, 2,05,000। ऑब्वियस सी बात है, 2,25,000 में से 20,000 नहीं मिलेगा तो मिलेगा कितना आपको, 2,05,000। तो ध्यान रखिएगा, इस PDD का कोई रोल नहीं, बस आपको ऐसे दे दिया है दिखाने के लिए, पागल बनाने के लिए, इसका कोई रोल नहीं होगा। बस आप देखिए आपके डेटर्स ये है, इतना आपका बैड डेप्ट में चला गया तो आपको मिलेगा कितना, इतना अमाउंट, और जब आपको मिलेगा इतना तो आपकी एंट्री क्या होती है, जब आपके पास कैश आ रहा होता है तो आपकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये हो जाएगा आपका 2,05,000, ये आपका 2,05,000। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी देखिए क्या कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू रुपीज़ 12,50,000 सोल्ड फॉर 15 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग को आपने क्या कर दिया, सोल्ड कर लिया थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। कितना आसान है, आप जब कोई चीज़ सोल्ड कर, जब कोई एसेट आप सोल्ड कर देते हो, तो अगर रियलाइजेशन की बात मैं करूँ, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, तो आप क्या राइट करते हैं, जब आप एसेट सोल्ड करते हैं तो क्रेडिट साइड आप राइट करते थे ना, बाई कैश अकाउंट और फिर रियलाइजेशन अकाउंट, ये राइट करते थे, याद आ गया आपको। तो देखिए वही है, अब आपने लैंड एंड बिल्डिंग को क्या कर दिया, सोल्ड कर लिया है। कितने में सोल्ड किया, 15 लाख में, और उसमें ब्रोकर एक है जो आपका 2% क्या ले रहा है, कमीशन। तो आप 15 लाख का 2% अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा आपका 30,000। इसका मतलब 15 लाख में से जो ब्रोकर का कमीशन है वो कितना है, 30,000। तो आपको कितना मिला, 14,70,000 मिला मतलब क्या हो जाएगी एंट्री आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये अमाउंट हो जाएगा 14,70,000, ये भी हो जाएगा आपका 14,70,000। कितना आसान है। फिर से देखिए पॉइंट नंबर सी में क्या कह रहा है, एक लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू है 12,50,000, उसको आपने 15 लाख में सोल्ड कर दिया है, सोल्ड कर दिया। उसमें एक ब्रोकर है जिसका कमीशन है कितना, 2%। तो 15 लाख का 2% हमने फाइंड किया। कैसे फाइंड करेंगे, 15 लाख 2/100, और आप देख सकते हैं ये कितना आ रहा है, 13,000।
30,000 आ गया। अब इस 15 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 14,70,000। इसका मतलब मिल रहा है, रियलाइज हो रहा है, आपने सेल किया है, तो आपके पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में देखिए क्या कह रहा है आपका, मशीनरी बुक वैल्यू ₹6 लाख वाज हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख है, आपने एक क्रेडिटर को क्या कर दिया है, हैंड ओवर कर दिया है 10% डिस्काउंट से। अब आपको मैंने बताया है जब कोई भी एसेट हो, जब कोई सी भी क्रेडिटर्स को या लाइबिलिटी को क्या किया दिया जाता है, टेक ओवर वो करता है कोई भी एसेट, ठीक है। जब कोई भी एसेट किसी क्रेडिटर्स को क्या कर दिया दिया जाता है, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, नो एंट्री। एक पॉइंट मैंने आपको राइट कराया था जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जनरल एंट्री वाला, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी कोई एसेट किसी क्रेडिटर्स को क्या कर दिया जाता है, हैंड ओवर कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, तो उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। चलिए पॉइंट नंबर ई क्या कह रहा है, देखिए इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू ₹60,000 रियलाइज्ड एट 125%। एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है, रियलाइज मतलब बेच दिया गया है 125%, मतलब 25% प्रॉफिट पे बेच दिया गया है। तो 60,000 का आप 125% निकालिए, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 125/100, तो अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो ये आएगा आपका 75,000। बस आपने क्या कर दिया, इसको इन्वेस्टमेंट को रियलाइज मतलब बेच दिया है, तो जब आप सेल्स कर देंगे, बेच देंगे, तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप राइट कर लीजिए कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा आपका 75,000। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर। क्या किया आपने, इन्वेस्टमेंट है आपका 60,000 का, उसको आपने क्या कर दिया है 125% पे रियलाइज कर लिया है। देखिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इसका 125% हमने फाइंड किया तो हमारा है 75,000। रियलाइज कर दिया मतलब आपने बेच दिया है, और जब आप किसी एसेट को सेल्स कर देते हो तो बेच देते हो, तो आपकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन। चलिए पॉइंट नंबर एफ। पॉइंट नंबर एफ में कह रहा है गुडविल ऑफ ₹75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस ऑफ ₹10,000। आपको गुडविल की वैल्यू गिवन है 75,000 और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है आपका 10,000, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आपकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, इस केस में भी आपको क्या होगी, नो एंट्री। क्यों होगी, क्योंकि देखिए गुडविल और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस के लिए आपसे इसके बारे में कुछ नहीं किया, आपने क्या किया है, इसका कुछ नहीं कह रहा आपसे कि आपने इसको रियलाइज कर दिया, क्या कर दिया है। तो जब कुछ भी नहीं कहेगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगी कि आपको क्या करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। इसलिए आपका पॉइंट नंबर एफ जो है उसमें आपका क्या हो जाएगा, नो एंट्री हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि आपने इस गुडविल और इस प्रीपेड फायर इंश्योरेंस का क्या किया है। सो पॉइंट नंबर एफ हो गया। चलिए पॉइंट नंबर जी देखिए। पॉइंट नंबर जी में कह रहा है देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म में एक ओल्ड फर्नीचर है विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक, जिसको क्या कर दिया, बुक से कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया जाएगा। दिस वाज सोल्ड फॉर ₹10,000। इसका मतलब इसको 10,000 में क्या कर दिया गया है, सोल्ड कर दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप फर्नीचर को सोल्ड करोगे तो आपके पास कैश आएगा, और जब आपके पास कैश आएगा तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कैश आपने सेल्स कर दिया है, कितना है 10,000, तो ये आपका 10,000, ये आपका 10,000 हो गया। कितना आसान था ये आपका पॉइंट नंबर जी। पॉइंट नंबर एच देखिए आपका क्या कह रहा है, एच में कह रहा है जेड एन ओल्ड कस्टमर, जेड आपका एक पुराना कस्टमर है, हुज अकाउंट फॉर ₹20,000, उसका अकाउंट क्या है 20,000 का है, वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड। एक इन द प्रीवियस ईयर, एक आपका जेड है जो आपका ओल्ड कस्टमर है जिसके अकाउंट में 20,000 था और आपने उसको बैड डेप्ट कर दिया था, प्रीवियस ईयर की बात है, पेड 60%, बट उसने आपको 60% क्या कर दिया, पे कर दिया है। तो देखिए 20,000 है
वैसे तो ये आपका बैड डेब्ट चला गया था प्रीवियस ईयर, बट इसका जो है 60% क्या कर रहा है, वो पे कर रहा है। तो देखिए इसका 60% कितना आएगा, आप फाइंड करेंगे तो 12,000। और अगर ये पे कर रहा है तो इसका मतलब आपके पास कैश आ रहा है, और जब आपके पास कैश आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए इस केस की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट कितना 12,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपका 12,000। चलिए इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर आई। पॉइंट नंबर आई कह रहा है पी अंडर टू पे मिसेस पीज लोन ऑफ ₹50,000। पी जो है मिसेस पी के लेन को क्या करा, अंडर टुक करा, टेक ओवर कर रहा है। और जब भी कोई पार्टनर किसी भी लाइबिलिटी को टेक ओवर करता है तो आपको पता है क्या एंट्री होती है, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो कौन कर रहा है टेक ओवर, पी, तो पीस कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट देखिए कितना आपका है 50,000 का, तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा आपका 50,000। ठीक है, पी हो गया आपका। पी में को पी कह रहा आई पॉइंट में किसी को दिक्कत नहीं, क्या कह रहा है, पी अंडर टू पे मिसेस पीज लोन आप ₹50,000। पी जो है मिसेस पी के लोन को क्या कर रहा है, टेक ओवर कर लिया। और जब आपकी कोई भी लाइबिलिटी टेक ओवर होती है तो आपको अगर मैं रियलाइजेशन में दिखाऊं तो आप यहाँ राइट करते थे डेबिट साइड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लिखते थे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन राइट करते थे, और रियलाइजेशन में आप डेबिट साइड क्या लिखते थे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वही एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर जे, टोटल क्रेडिटर्स आप ₹1,60,000। देखिए 1,60,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन आप ₹54,000। हाफ इसका कितना हो जाएगा, हाफ तो इसका 80,000 हो जाएगा। ठीक है, हाफ जो है इसका क्या कर रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं, इसके बदले इनको मशीनरी दी जा रही है। कितने की है मशीनरी, 54,000 की। और क्या दिया जा रहा है इसके बदले इनको, एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर क्लेम्स आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 16,000। तो देखिए 80,000 का आपका क्रेडिटर्स है, बहुत सारे क्रेडिटर्स होंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इसको जो है 54,000 की एक मशीनरी दे दी गई है। उसके बाद आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, 26,000 बचा, 26,000 बचा, बचेगा या नहीं, 54 प्लस 26 80 होगा। तो इसका इस 26 में आपको 16,000 का क्या दे दिया गया है, डिस्काउंट दे दिया गया है। तो इस 26,000 में देखिए ये तो आपको बैलेंस जो आपका बचेगा बैलेंस ये आपको मिलना चाहिए था। ठीक है, बट इस बैलेंस में आपको क्या किया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। कितने का, 16,000 का। तो आप देखिए आपको कैश कितना दिया जाएगा, 54,000 ये दिया गया मशीनरी, 80,000 था, तो बचा आपका कितना बैलेंस, 26,000। इस 26,000 में 16,000 आपको डिस्काउंट, तो बचा कितना, 10,000। इसका मतलब जो आपको कैश दिया जाएगा वो 10,000 कैश दिया जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है आपका, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वेयर, जो आपके रिमेनिंग बचे हैं, देखिए रिमेनिंग जो बचा आपका 80,000 बचा रिमेनिंग। इसको क्या कर दिया है, पेड 90% इन द फाइनल सेटलमेंट। और ये आपके 90% पे क्या हो जा रहे हैं, फाइनल सेटलमेंट हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये 72,000 में फुल सेटलमेंट हो जा रहा है। ठीक है, फिर से देखिए 1,60,000 के आपके ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, 1 लाख जिसका 50% जो है 80,000 हुआ। इस 50% में जो आपका उसको 54,000 की मशीनरी दी गई है, बाकी जो बचेगा बैलेंस, ठीक है, उसमें से 16,000 का डिस्काउंट, और जो बच गया बाकी 16,000 के अलावा वो आपको उसको कैश पे कर दिया। तो देखिए 80,000 में मशीनरी 54,000 हो गई, तो कितना हो बच गया, 26,000 इसको मिलना चाहिए। इस 26,000 में 16,000 क्या हो गया आपका डिस्काउंट, बाकी बचा जो 10,000 वो कैश पे आ गया। तो देखिए फर्स्ट थिंग क्या आई आपकी, पहली चीज़ आई यहाँ पे
कि आपने इस क्रेडिटर्स को क्या दे दिया, मशीनरी। सेकेंड थिंग, रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा उसमें आपने इसको क्या दे दिया, 10,000 का कैश, ये आपका सेकेंड पॉइंट। और थर्ड जो है, बाकी जो बचेगा ट्रेड क्रेडिटर्स, उसको आपको 90% में आपने फुल सेटलमेंट कर दिया, तो उसको भी आपने क्या दे दिया, थर्ड में भी आपका ये कैश हो जाएगा। तो देखिए इस केस में कितनी एंट्री हो गई, 3 चीज़ें बन रही हैं, 3 एंट्री हो गई। तो देखिए जब आप किसी भी क्रेडिटर्स को कोई भी एसेट देते हो तो आपको पता है इस केस में आपका क्या हो जाएगा, नो एंट्री, ठीक है। और इन दोनों में आपने देखिए कैश पे किया है, क्रेडिटर्स है तो ऑब्वियस सी बात आपको कैश पे किया है। तो आप देखिए कितना कैश पे किया आपने, 72,000 है और 10,000 है, तो 82,000 आपने कैश पे किया है। अब इस 82,000 की एंट्री क्या हो जाएगी, जब आप कैश पे करते हो तो उसकी एंट्री हो जाती है आपकी, 82,000 आपने पे किया है तो आपकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितना आपने कैश पे किया है, 82,000, ये आपका 82,000। ये हो जाएगी आपकी पॉइंट नंबर जे की। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, 3 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, 3 थिंग्स आ रहे इसमें। पहला आपने उसको एसेट दे दिया, तो जब भी आप किसी भी क्रेडिटर्स को एसेट देंगे तो उस केस में आपकी नो एंट्री। सेकंड में आपने उसको 10,000 का कैश दिया, और थर्ड में भी आपने 72 का कैश दिया, तो टोटल कैश आपने 82 का दिया, इसकी आपने फाइनल एंट्री कर दी। जब आप कैश पे करते हो तो आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट में इधर आप डेबिट साइड टू कैश लिखते हो, और फिर जो आपके नीचे कैश और बैंक अकाउंट होता है उसमें आप रियलाइजेशन राइट करते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो बोर्ड के पैटर्न से भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और देखिए जनरल एंट्री पे बेस ये क्वेश्चन था। तो आज के लेक्चर के साथ ही आपका जो चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।